वो जो है ना तुम्हारा बॉस इरोल जिसका नाम है, वो तुम्हारे कहने पे ही मुझे ढूंढ रहा था ना? हाँ तो फिर? वो इरोल जो है ना, इरोल बहुत ही घटिया इंसान है। मैं अगर चाहती ना तो उस बाबर उस सरमत के घर पर कुछ और दिन भी रुक सकती थी ताकि कुछ और भी मालूम कर सकूं। क्या? नहीं आपा, ये बिल्कुल सच है। वो इरोल उधर बाबर के घर पर आया था। मैंने सुना था वो दोनों क्या बात कर रहे थे। वो बिल्कुल नफ्सियाती है आपा, बिल्कुल नफ्सियाती। और वो अभी तक तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। तुम्हारी जिंदगी तमाशा है उसके लिए। और एक बात ये बताओ कि तुम फार्म हाउस गई थी? पिछले हफ्ते तुम फार्म हाउस में थी ना? मैं सही बता रही हूँ, तुम वहीं पर थी और बाबर आ गया था ना वहाँ पर। फिर मैंने उनकी बातों में फरात का नाम भी सुना था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसका जिक्र क्यों कर रहे हैं, जबकि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, है ना? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं भागना चाहती थी वहां से, लेकिन फिर मैंने फैसला किया कि मैं कुछ दिन और रुक जाती हूँ वहां पर, ये देखने के लिए कि क्या चल रहा है उधर। अब समझ आई मुझे। अरे नाश्ता तो खत्म करो तुम। मैंने कॉफी पी ली है। कौन सी कॉफी? कोई कॉफी नहीं है तुम्हारे लिए, समझी तुम इमराना? सिर्फ फ्रेश जूस पियोगी तुम ताकि तुम अपनी मेडिसिन ले सको। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे पीछे क्यों पड़ गई हैं। जाएं जाके कैन को ढूंढे और घूमे फिरे उसके साथ। हमारा तो ऑलरेडी बच्चा है, तुम हो ना बहुत बड़ा बच्चा, शदीद बिगड़ा हुआ। मैं अपना कोई काम अधूरा नहीं छोड़ती, चाहे मुझे निकाल भी दिया जाए। शायद ये तस्वीर तुम्हारी तवज्जो हासिल कर सके। छोड़ूंगी नहीं। अरे लड़कियों, लगता है रात भर जागते रहे हो तुम लोग। मत पूछे निकाती अंकल, हम पूरी रात बातें करते रहे, बिल्कुल नहीं सोए। हाँ तभी बहुत सारी बातें होंगी तुम लोगों के पास करने को। और अब तो तुम्हारा बेड भी छिन चुका, तो कहाँ सोते तुम लोग आखिर? अरे इसका जिक्र मत करें, अब ये घर छोटा है हमारे लिए। पहले मैं अकेले रहती थी ना तो काफी था, मगर अब जब सब मेरे साथ रह रहे तो हमें आई थिंक बड़े घर में शिफ्ट होने की जरूरत है। नहीं आपा, मेरी वजह से तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ कोई रहने थोड़ी आई हूँ। सैयदा मेरी जान, अब मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी मेरी बहन। ये क्या वक्त है? कैसे फोन किया इमराना? क्या? कहाँ? हाँ। उफ अल्लाह, पागल लड़की, कहाँ जा रही हो तुम अब? नारन से मिलने जा रही हूँ मैं। ओह अच्छा, मगर वो क्यों? नारन मेरी भी दोस्त है। पिछले कुछ दिनों में मैं उससे बहुत बदतमीजी से पेश आई हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उससे मिलकर माफी मांग लूँ। यानी तुम सच में खुद को बदलना चाहती हो? मैं भी चलूंगी साथ। मुझे उस कमीने कैन से मिलना है। 1 मिनट, मैं अपनी जैकेट लेकर आती हूँ, तुम यहीं रहना, जाना नहीं। अब बोलो नारन, कब तक अपने झूठ छुपाओगी? निकाती अंकल, मैं बाहर जा रही हूँ जरा। सैयदा जी? क्या बाहर ये कपड़े पहनकर जाओगी तुम? क्या बुराई है इसमें? सुनो, अंदर जाओ और कोई मुनासिब कपड़े पहनो जाकर। अंकल, ये आपका मसला नहीं है। मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, मैं जा रही हूँ। बाय। बेचारी नैरिन, उसे किसी नई मुसीबत में डालेगी ये लड़की। भाई, आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया। कैसा नाश्ता अली? उसने मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। और तुम्हें पता है, उसके वालिद ने भी मुझे बहुत सुनाई। जितना मैंने उनका ख्याल रखा उतना ही मेरे सर पर चढ़ गया अली। इसका ये सिला मिला मुझे, शुक्रिया भी अदा नहीं किया। भाई, आपका मूड सही करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं गलीना को ले आऊँ, आप उसके साथ खेल लें थोड़ा। उसके साथ खेलूं? बिल्ली है क्या? वो बिल्ली तो नहीं, बच्ची है। अली ज्यादा तंग ना करो, यहाँ से चले जाओ यार। पिकासो, अबे यार, तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ अपनी बहन के घर जाकर रुको, क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो?
तुम क्या चाहती हो कि मैं मुश्किल में पड़ जाऊँ? हाँ, अरे यार ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे चाय कॉफी का पूछो, वैसे भी मेरी ये नई जिंदगी ना बहुत बोरिंग है। तो मैंने ये सोचा कि कुछ वक्त मैं तुम्हारे साथ गुजार लूं ताकि पिछली यादें ताजा हो सके। लेकिन तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे पता नहीं क्या हो गया। हाय, तुम्हें तो मेहमानों की खातिर भी नहीं करना आती। ठीक है, कॉफी पियो और जाओ यहाँ से जल्दी। मैं कल तुम्हारी मंगेतर से मिली थी। कितनी अच्छी है वो, कितनी असीम है। भाई मुझे तो बहुत पसंद आई। क्या तुमने उसे माजी के बारे में कुछ नहीं बताया? भाई वो बहुत अच्छी है और उसने मुझे गले भी लगाया। अच्छा एक काम करना, उसे कुछ भी नहीं बताना तुम। शर्म की बात है और बुरी बात भी। तुम यहाँ अगर पैसों के लिए आई हो तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ में आई तुम्हें? मैं एग्जीबिशन कर रहा हूँ, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, तुम्हें मालूम होगा। तो मैं क्या करूं? मेरी तो जॉब भी छूट चुकी है पिकासो। मेरे पास अब कोई नौकरी नहीं है, मगर मुझे अब इज्जतदार खातून बनना है और शरीफ खातून बनना है तुम जैसे मर्दों के लिए, समझे? तो तुम ही बताओ कि अब मैं क्या करूं? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे पहले की तरह मोहब्बत करते रहो और उतना ही खुश रखो जैसे पहले रखते थे। अब देखो ना, तुम्हें कितनी अमीर औरत मिल गई, तुम उसके साथ कितना खुश हो। समझ रहे हो ना मेरी बात को? मैं ठीक कह रही हूँ ना? अब तो तुम्हें मेरी मदद करनी ही पड़ेगी, समझे? वैसे तुम्हारे पास तो अब दौलत के अंबार लग गए है ना? क्यों? हाँ, मतलब मैंने पैसे नहीं दिए तो तुम सब कुछ डेनिस को बता दोगी? क्या इतनी बुरी हूँ मैं? तुमने आखिर ऐसे सोच भी कैसे लिया? मैं तुम्हारे इतने खूबसूरत, इतने रोमांटिक रिलेशनशिप को खराब नहीं करना चाहती और ना ही तोड़ना चाहती हूँ। आखिर तुम मेरे मुतालिक ऐसा क्यों सोच रहे हो? इतना मत बनो, मैं सब कुछ जानता हूँ तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी तरह। जब तुमने पहली दफा कॉल की थी तो तुम्हारे बारे में मैंने सब कुछ बता दिया था, क्योंकि जानता हूँ अच्छी तरह मैं तुम्हें। और एक बात और सुन लो, तुम डेनिस और नैरिन को सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में। एक मिनट। तो फिर क्या उस औरत ने मुझे सब कुछ जानते बूझते हुए अपने गले से लगाया? क्या ये कहना चाहते हो तुम? हाँ सैयदा, यही वजह है जो मैं उससे इतनी मोहब्बत करता हूँ। समझ आई तुमको? अच्छा बस मैंने तुमसे हार मान ली। अब मैं तुम्हें बहुत खुश रख सकती हूँ। यार किस तरह की औरत है वो, कितनी अजीब औरत है वो, कितनी चालाक है वो। अपने आप को तो ऐसे जाहिर करती थी जैसे कुछ जानती नहीं है वो। अच्छा तो फिर ऐसा करते हैं कि हम कॉफी पीते हैं, इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? क्यों? तुम जरा तमीज से बैठो, तुम्हारे सामने एक मर्द बैठा है। हाय हाय मेरी जान, क्या तुम्हें इस चीज का इंतजार नहीं था? मेरी बात सुनो, जल्दी से कॉफी खत्म करो और चली जाओ यहाँ से।